आज साथियों आग्रह करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को, जिसने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का कभी बूथ अध्यक्ष बनकर काम किया, मंडल अध्यक्ष के तौर पर काम किया, महानगर में युवा मोर्चा का अध्यक्ष के तौर पर काम किया और पार्टी के प्रदेश के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया। आप देखिएगा जितने उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता एक ही लड़ रहा है, उसका नाम अभिषेक बंटी है, दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं। लड़ने वाले कई आते हैं और मैं तो याद कर कर भावुक हो रहा हूं इसी धरती पर, जब नितिन नवीन जी पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह कर रहे थे। मैं पटना सिटी से चला था रत्नेश जी के सम्मान समारोह से, और यहां पर कार्यक्रम हो रहे थे साथियों, और हमको याद है नितिन नवीन जी को जिस दिन उनका सम्मान हो रहा था, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा था, उसी दिन पहला फोन आया था कि आपको देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष इसी जमीन पर उनको बताने का काम किया। और साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है और पांचों पार्टियों के नेता, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी जी हो, सब लोग मिलकर, पांचों पांडव मिलकर जिस तरह बिहार विधानसभा में 202 सीट जीतने का काम किया था, उसी तर्ज पर बांकीपुर के उपचुनाव को भी थंपिंग मेजॉरिटी से जिताने का काम कीजिए साथ। और आप जानिए, भारतीय जनता पार्टी आपके सुख में दुख में, पूरा एनडीए आपके सुख में दुख में खड़ा है, और बिहार को सींचने का काम लगभग 10 वर्षों से आपने देखा होगा। जब 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करो, देश के गांव गांव बिजली पहुंचने लगा। नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। अब मोदी जी ने निर्देश दिया है, नीतीश जी ने निर्देश दिया है, हम तो ऐसे पार्टी के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, 125 यूनिट यदि हम किसी गरीब को मुफ्त बिजली देते हैं तो बिहार का जो सबसे विरोधी दल का नेता होता है तेजस्वी यादव, उसको भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करते हैं। हम छोड़ते नहीं हैं, हम तो सबके साथ न्याय के साथ विकास बढ़ाने कर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इस बिहार में लोकतंत्र स्थापित हुआ, और यहां पर बैठे हैं रवि जी, हम लोगों के मार्गदर्शक नेता हैं। 74 के आंदोलन से बिहार को जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशील सरदे, सुशील मोदी जी ने आगे बढ़ाया, उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। आज संजय सराफी जी के नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ चला है। लेकिन साथियों, हमको याद रखना होगा, लोग वादे बहुत करते हैं। आज 77 वर्ष से अधिक इस देश के लोकतंत्र स्थापित हो चुके। कांग्रेस पार्टी गरीबी की बात करती थी, लेकिन कभी गरीबों को न्याय नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई साथियों, घर भी पक्का मकान मोदी जी की सरकार ने देना शुरू किया। और जितना कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने जो सत्ता चलाया, लगभग 60 वर्षों तक यूपीए के लोगों ने इस देश के लोकतंत्र में भारत की सरकार चलाया, तब भी आपको जानकर खुशी होगी कि 4 करोड़ पक्के मकान उन लोगों ने दिया। लेकिन मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने सिर्फ बिहार में 1 करोड़ से अधिक पक्का मकान इस बिहार की धरती पर देने का काम किया।
पक्का मकान देगा मोदी जी की सरकार, खाने के लिए अनाज दे रहे हैं मोदी जी की सरकार, 125 यूनिट बिजली बिहार सरकार देती है, गरीबों को पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया देने का काम मोदी जी और हमारी सरकार देने का काम कर रही है। इसलिए साथियों मैं आग्रह करने आया हूं, लोग बहुत भ्रमित करेंगे, नए नए नेता बहुत आएंगे और जाएंगे, लेकिन बिहार की समृद्धि का रास्ता अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है, क्योंकि आपके यहां आपका बेटा, और आपको जानकर खुशी होगी, लोग कहते हैं कि बांकीपुर का बेटा ने काम क्या किया। यहां तो बांकीपुर का बेटा एक राजनीतिक कार्यकर्ता उतरा है, और इसके पहले मैं बता दूं, लगभग 20 वर्षों तक आपके आशीर्वाद से नितिन नवीन जी यहां के विधायक होते रहे, और मैंने तो देखा कई चीजों के लिए डिफरेंस के लिए नितिन नवीन जी ने काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012-13 में मैरीन ड्राइव की कल्पना की, और मैरीन ड्राइव की कल्पना जब उन्होंने किया तो राज्य सरकार के राशि से सारे पैसे देने का काम किया, लेकिन उसमें 12-13 साल जब लगे तो नितिन नवीन जी ने कहा पहला पीपीपी मोड पर काम कीजिए भैया, और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि आज नीतीश जी के सपने को, मोदी जी के सपने को, जिस पीपीपी मोड को हम लोगं ने आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, 26 किलोमीटर हम लोगों ने मैरीन ड्राइव बनाया, अब हम लोग लगभग 139 किलोमीटर और मैरीन ड्राइव बनाने का काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इसकी स्वीकृति भी नितिन नवीन जी जब वो स्वयं पथ निर्माण मंत्री थे तब उन्होंने दिया। आपके बगल में यहां पर मंजरी नाला है, पूरा पटना का लोग जानता है किस तरह लोगों को दिक्कत होती थी, चाहे वो उस रास्ते से चलने में हो, चाहे वहां जो नाला का बदबू था उसको भी। आज चकचकाती हुई सड़क है, और इनकम टैक्स गोलंबर से चलिए और सीधे मैरीन ड्राइव पहुंच जाइए, ये व्यवस्था भी नितिन नवीन ने करने का काम किया। साथ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ कई चीजों को, बाकरगंज का नाला हो, चाहे वो राजीव नगर का नाला हो, आनंदपुरी का नाला हो, विवेकानंद मार्ग में पंचमुखी मंदिर के पास हनुमान जी के मूर्ति के पास, चाहे वो आपने देखा होगा अशोक राजपथ। कोई सोचता था कि डबल डेकर देखेंगे? कोई नहीं सोचता था, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी जब हुए तो पटना की धरती पर पहला डबल डेकर ओवरब्रिज भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। साथ इसलिए साथियों हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, बांकीपुर में कई लोग आएंगे और कई लोग कई तरह की बात बोलेंगे, जिससे इस बिहार की राजनीति को कोई लेना देना नहीं। इस बिहार की राजनीति में बड़े बड़े लोगों को इस बिहार की धरती पर देखा है। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को भी बिहार की धरती पर लोगों ने देखा, और आज सोचिए कर्पूरी ठाकुर जी को भी किसी सम्मान किसी नेता ने दिया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने भारत रत्न देकर कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया। साहब इस देश के लोकतंत्र में कई लोग आए और गए, किसी ने पूरे समाज को देखने का काम नहीं किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, उन्होंने कहा कि इस देश में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भारत की संविधान की स्थापना कर रहे थे, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पीठ पर खड़े होकर, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे। जब सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पंडित कैलाशपति मिश्र उनके पीठ पर खड़ा होकर अति पिछड़े को सम्मान दे रहे थे। जब इस देश में ओबीसी का वर्ग के लोगों की चिंता हुई
और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए, तब भी लाल कृष्ण आडवाणी और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी उनके पीठ पर खड़े होकर ओबीसी आयोग का गठन कर रहे थे। जब 70 वर्ष के बाद इस देश में लगा, दलित समाज को मुख्यधारा में लाने का काम किया गया, आदिवासी समाज को आगे लाने का काम किया गया, अति पिछड़ा समाज को आगे लाने का काम किया गया, पिछड़ा समाज को लाने का काम किया, तो मोदी जी के समय जो स्वर्ण समाज के गरीब थे उनको भी 10% आरक्षण किसी ने दिया, वो मोदी जी की सरकार थी साथियों। इसलिए हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। आज इसलिए हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत की कल्पना करो, और विकसित भारत की कल्पना में नीतीश कुमार जी ने कहा कि समृद्ध बिहार बनाएंगे, और लगभग 330 योजना, प्रगति योजना में उन्होंने स्वीकृत किया और पूरे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना शुरू किया। आज साथियों मैं जरूर कह सकता हूं, आपने देखा होगा मैंने एक सहयोग कार्यक्रम चलाया है, और इस सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से जिस भी गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है उसको 30 दिनों के अंदर न्याय देने का काम किया जा रहा है। और पहले 10 दिन में पहला नोटिस आता है, और 30 दिन में कोई ऑफिसर यदि काम नहीं करे तो उसके निलंबन की प्रक्रिया है। पहले दिन पहला नोटिस 11वें दिन जब दिया गया तो 11,000 लोगों को नोटिस दिया गया। दूसरा नोटिस 21वें दिन दिया गया तो मात्र 350 लोगों को नोटिस दिया गया, और तीसरा नोटिस जो 25 दिन के बाद हमारी सरकार देती है, मात्र 4 लोगों को हिम्मत देखने को मिला कि 4 ही अफसर पूरे प्रदेश में मिले जो तीसरा नोटिस लेने के लिए तैयार था। लेकिन आपको स्पष्ट करता हूं, बिहार की जनता, बिहार के आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो ऑफिसर 30 दिन में काम नहीं करेगा उसको निलंबित करने का काम हमारी सरकार जरूर करेगी साथियों। इसलिए साथियों, ठीक कहा आदरणीय संजय झा जी ने, पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो पूरा बिहार बदला हुआ दृश्य दिखता है। पटना से हम गया जी जाते थे तो लोगों को लगता था 5 घंटा 4 घंटा, आज लगता है 1.5 घंटा, क्योंकि मोदी जी और नीतीश जी ने काम किया। पटना से बेगूसराय लगता था 4 से 5 घंटा, आज लगता है 1.5 घंटा। और कल ही हमारी सरकार ने, आपको बता दूं, RRTS की एक योजना स्वीकृत किया है। यदि हम लोगों ने इसके पूरे रैपिड रेल ट्रेन की व्यवस्था, पूरी सिस्टम को ठीक किया तो पटना से गया जी जो आज 1.5 घंटा लग रहा है, वो मात्र 30 से 40 मिनट में यहां से हम गया जी जाने का काम करेंगे। यहां से 40 मिनट में बेगूसराय। और मोदी जी का तो और अधिक विजन तेज है। लोग जापान में बुलेट ट्रेन देखते थे साथियों, अब मोदी जी ने कहा है कि इस बजट में, रेल मंत्री जी आए थे 10 दिन पहले और उन्होंने घोषणा किया कि दिल्ली से बुलेट ट्रेन चलेगा और पटना मात्र 5 घंटे और 35 मिनट में पहुंचाने का काम करेगा। और यहां से सिल्लीगुड़ी जो न्यू जलपाईगुड़ी है, जब हमारे दिलीप जायसवाल जी ने यह बात रखा कि 2 घंटे में हम यहां से कटिहार पार कर जाएंगे, तो राजद के प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया, ये कैसे संभव है। अब तो मेट्रो बुलेट ट्रेन ने तय कर दिया कि पटना से सिल्लीगुड़ी 2 घंटा 15 मिनट में जाने का डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आपने देखा है 15 साल तक के अराजकता को आपने देखा है, लालू प्रसाद जी के अराजकता को देखा है, उनके गुंडागर्दी को देखा है, और कुछ लोग ये प्रयास करेंगे कि राजद को कैसे समर्थन मिल जाए। एकदम सचेत रहिएगा, बहुत रुपया घूम रहा है, सबसे सचेत रहना है। और एक एक वोट भाजपा के एनडीए के उम्मीदवार
अभिषेक बंटी जी के कमल छाप के निशान पर देकर 3 तारीख को विजय बनाने का काम कीजिएगा। 30 तारीख को वोट पड़ेगा साथी, तो वोट दीजिएगा ना, पक्का ना, दीजिएगा ना। तो अभिषेक बंटी जी देखिए उम्मीदवार हैं और सबसे कम उम्र के भी उम्मीदवार होंगे, क्योंकि युवा मोर्चा के हमारे साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में यदि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं का बना है, इसी बांकीपुर का बेटा खड़ा होकर इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है सर। और अब तो बांकीपुर वालों के लिए 2 ऑफर है साथियों। एक तो बंटी जी विधायक बनेंगे और नितिन नवीन जी सांसद बन गए। अब तो 2 ऑफर है, पहले से रविशंकर जी सांसद यहां पहले से है, तो एक सांसद रविशंकर जी, दूसरे सांसद नितिन नवीन जी, और तीसरा आपने यदि बंटी जी को एक वोट देकर जिताया तो आपका विधायक अभिषेक बंटी जी बनकर जाएगा। और मैं पूरा आश्वस्त करता हूं, पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं बांकीपुर के लोगों को, नितिन नवीन जी के जो अधूरे सपने हैं और बंटी जी के कंधे पर वो भार दिया गया है, आपको स्वस्थ करते हैं। जो अधूरा सपना छूटा है, पूरी तरह बिहार सरकार आपके सपने को साकार करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता लगकर एक एक बूथ तक, एक एक घर तक जाकर अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को जिताना है, तो जिताइएगा ना। तो माला पहना है कि नहीं पहना है? एक बार पूरा हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। माला पहना दे, एक बार जोरदार ताली बजाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।